गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हम लोग एक दिन लेखपाल उत्तर प्रदेश लेखपाल का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम लोग उसका अगला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा जो आगामी परीक्षा में भी आपको काम देगा। ये मैथ का सॉल्यूशन है। इसमें सवाल था कि हिस्टोग्राम आयत चित्र एक प्रकार का होता है, अंकगणितीय रेखाग्राफ, ज्यामितीय आरेख, आवृत्ति आरेख या इनमें से कोई नहीं। तो हिस्टोग्राम जो होता है वह एक प्रकार का आवृत्ति आरेख होता है, यानी सही जवाब क्या होगा? आवृत्ति आरेख। ठीक है, हिस्टोग्राम इसको याद करने वाला है। हिस्टोग्राम आयत चित्र एक प्रकार का क्या होता है? आवृत्ति आरेख होता है। तो तीसरा जवाब ये सही है। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समानांतर रेखाओं के बीच समानांतर चित्रों के क्षेत्रफल का क्या होता है? तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे ऊंचाई। क्या होता है? लंबाई गुणे ऊंचाई। ये फॉर्मूला बहुत बेसिक फॉर्मूला है जो पहले भी हम लोग पढ़े। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबाई गुणे ऊंचाई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 लंबाई या आधार गुणे ऊंचाई। तो हम लोग इसको लंबाई की जगह पर हम लोग आधार भी कर सकते हैं। आधार गुणे ये यहाँ पास आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी इसका कितना हो गया? तो 1/2, यानी क्या हो जाएगा? ये समानांतर चतुर्भुज, सवाल देखेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार और समान समानांतर रेखाओं के बीच समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा? ये आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1/2 है लंबाई गुणे ऊंचाई, यानी समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो। ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x² - 4x - 1 = 0 के मूल, कौन सा मूल? तो हम लोग जानते हैं कि मूल निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। x = -b + -√d/2a। इस सूत्र पर लाएंगे तो -b, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4। तो 4 प्लस माइनस, और इसका d का जानते हैं, d का क्या फॉर्मूला होता है? d = b² - 4ac, यानी b की जगह पर कितना है? 4, तो -4 का स्क्वायर -4 × a की जगह पर 1 है और c की जगह पर -1 है, यानी 4 के 16 माइनस प्लस, यानी ये हो गया 20। तो यहाँ पास 20 यानी 2 × 1। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है? x = 4 प्लस माइनस 20 का जब निकालेंगे तो 4 × 5 = 20, यानी 2√5/2। 2 एलसीएम अगर ले लेते, कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो 2 + √5/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 ± √5। अब यहाँ पर आंसर मिला देंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जा रहा है? यानी इसका मूल जो है 5 ± √2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अमित अपने मोबाइल 1820 की दर से बेचता है। यहाँ क्या है? बेचता है, यानी विक्रय मूल्य, और 30% की उसे हानि होती है। तो अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए कि जिससे 30% का लाभ? तो मान लिया कि वह अमित जो मोबाइल खरीदा था वह x रुपया में खरीदा था। माना कि मोबाइल की कीमत कितना में खरीदा था? वो x रुपया में। अब 30% की हानि होती है, तो 30% की हानि होती है, इसका मतलब है कि 30% कम में वो बेचा था, तो 30% कम कितना हो गया? 1820 रुपया, यानी x माइनस x का 30%, यानी घटा देंगे तो कितना के बराबर हो रहा है? 1820 के बराबर। यहाँ क्वेश्चन क्या कहा कि 1820 में वह बेचता है, तो जिससे 30% की हानि होती है। अब x 30%, तो 100 1820। अब यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे,
अब क्या करेंगे कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 10 यहाँ 10x माइनस x बराबर 1820। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 3 है ना, तो 3 कर देंगे 3x, तो 10x में से 3x घटाएगा तो 7x बाई 10 इज इक्वल टू 1820। अब हम लोग यहाँ पास देख लेंगे, तो x इज इक्वल टू 1820 गुणे 10 बटे 7, तो 7 दूनी 14, 7 छक्के 42, यानी कितना हो जाएगा 2600। यानी 2600 रुपए में वो खरीदा था, बेचा था कितना में 1820, जिससे उसको 30% का नुकसान हुआ। लेकिन अब कहना है कि इस पर 30% का लाभ हो, तो लाभ होने के लिए वो कितना में बेचना होगा, यानी विक्रय मूल्य, तो इतना में तो वो खरीदा ही था, अब इतना पर वो लाभ कितना हो रहा है 30%। तो अब 2600 प्लस 2600 गुने 30 बटे 100, तो 2 0 से 2 0, तो 2600 और 36 18 3 2 6 7, यानी 780 रुपए उसको लाभ हुआ। तो कितना में बेचेगा, तो 80 7 6 13 और यहाँ 3, यानी 3380 रुपया, जो तुम्हारा ऑप्शन है बी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है, तो हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें बी पे क्या है, समकोण है, तो इसका नाम ए बी रख दें। तो ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर, तो ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है 13 सेंटीमीटर, तो बी सी ज्ञात करें। तो इसमें सीधा सीधी जो है पाइथागोरस का नियम लगेगा, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो हम लोग को निकालना है बी सी, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो ए सी कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इसको फॉर्मूला पर तोड़ देंगे, तो एक बार माइनस कर देंगे, एक बार प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 13 में से 12 के 1 और 13 12 25, यानी ये हो गया बीसी स्क्वायर। तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा √125, यानी 5। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 11 है, और उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 है, यानी एलसीएम के गुणनखंड कितना है 13 और 17 है। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या है, एलसीएम में पूरा दे दिया जाता है, तो इसमें संख्या जो हो जाएगा एचसीएफ में जो कॉमन होता है, यानी संख्याओं में एक कॉमन है जो 11 के रूप में है एचसीएफ के लिए, और एलसीएम में वो संख्या भी, यानी इसमें जो होगा 11 गुणे 13, तो इसको कर देंगे 11 के 30 और 11 कम 11 और 3 11 3 11 12 13 14, यानी 143। और दूसरी संख्या हो जाएगी तो 11 गुणे 17, तो 11 7 77 और 11 एकम 11 और 7 18, यानी 187। तो हम लोग को क्या करना है कि संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी होगी, तो छोटी संख्या कितनी होगी 143। सही जवाब हुआ 143, यानी एचसीएफ को दोनों में पारापारी करके हम लोग गुणा कर दिए। तो पहली संख्या और ये हो गई दूसरी संख्या। ठीक है अभ्यर्थियों, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए तक अभ्यर्थियों तक उसको भेजें। ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू।